हेलो रोहित जी। नमस्कार। नमस्कार जी, आज हम फिर से एक बहुत ही सुंदर ज़मीन पर आ गए हैं और यहाँ पर प्लॉटिंग हो रहा है। तो ये हमने प्लॉटिंग करी है कुछ, आप देखिए जैसा कि ये पीछे वाली पूरी ये ज़मीन है ना। जी 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 जी। हाँ, ये पूरी वहाँ तक की ज़मीन है और इधर आप देखिएगा तो इधर भी पूरी ये ज़मीन, यहाँ तक इतनी ज़मीन पड़ी है और आगे की हमने सेल कर दी है सारी चीज़ें। आप जहाँ पे देख रहे हैं पूरी छोटी छोटी बाउंड्रियाँ जो है क्रिएट करी गई हैं। ये ज़मीन जिन्होंने अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़मीन लोगों ने ख़रीदा है। तो ये एक बहुत सुंदर लोकेशन पर है और आपको कुछ चीज़ें इसके जेम्स पॉइंट बताते हैं, जो कि यहाँ से आपका जो है बावतपुर एयरपोर्ट यहाँ से मात्र और मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर है। गूगल मैप में 8.9 शो कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो 8 ही किलोमीटर आएगा जी। और यहाँ से जो है रेलवे स्टेशन कैंट, जो बनारस का जो मेन स्टेशन है कैंट, वो यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर दूरी पर है। और इस ज़मीन और कैसे पोटेंशियल फुल है वो भी हम बताते हैं। यहाँ पर कई सारे कॉलेजेस हैं और कई सारे जो है यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ पर जो है सेट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से भी ये बहुत अच्छा ज़मीन है। देखिए पहले रोज जी कितनी खूबसूरत खेती है यहाँ, बहुत सुंदर। ये मैंने जैसे कि हर बार हम लोग अंकुर जी बात जो करते हैं ज़मीन के लिए कि किसी व्यक्ति को एक ज़मीन खरीदने की जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है जिससे आदमी चाहता है कि ज़मीन खरीदे, वो होता है पीस ऑफ माइंड। और आप थोड़ा सा देखिए, हम लोग साइलेंट हो जा रहे हैं और आप इसको पीस को फील करिए अपने अंदर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना शांति है। शांति के साथ रोज जी ये जो खुशबू आ रही है यहाँ से, सही में बहुत ये जो खेत की और अपने जो एक खेत की मिट्टी है, गांव की मिट्टी है, उसका जो एक बहुत बढ़िया ये आता है। तो एक चीज़ और भी है, अगर जैसे मान लीजिए कि आप रहना नहीं चाहते हैं, कि वही हो सकता है व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है। जैसे आज जहाँ पे हम जिस भाव में इस ज़मीन को हम बताएंगे, जिस रेट पर ये ज़मीन आपको मिलने वाला है, और आगे 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद इसी जो ज़मीन आप बेच रहे हैं 2 से 3 गुना जो है इसका प्रॉफिट आपको हो जाएगा। 2 से 3 गुना इन सेंस की, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर इस ज़मीन की जो है कीमत मान लीजिए कि 8 लाख 10 लाख रुपए जो भी है, उसका जस्ट दुगुना या तिगुना, मतलब कि अगर 10 में ख़रीदा तो इसका 20 होगा और 20 हो सकता है या 20 से ऊपर हो सकता है। और अगर जैसे मान लीजिए आपने 7 में ख़रीदा तो ये इसकी कीमत जो है आपको आने वाले टाइम पर 14 भी मिल जाएगा, 15 भी मिल जाएगा और 20 भी मिल जाएगा। तो ये 4 साल 5 साल की रेशियो में ये इसका जो है रेशियो है कि ये ऐसे रेट जो है यहाँ की भागेगी। बिल्कुल। तो और रोहित जी सबसे बड़ी बात ये हम आप उनको बता दें लोगों को, ये ज़मीन पूरी तरह फ्लैट है, मतलब आपको इस पर कोई एक्स्ट्रा काम कराने की जरूरत है ही नहीं। सीधा आप अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। और ये ज़मीन हम देख रहे हैं कि हम पूरा चल रहे हैं, पूरी ज़मीन एकदम फ्लैट है, कहीं एक गड्ढा या बहुत ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा, एकदम सीधी ज़मीन है। ये बहुत सही बात अंकुर जी आपने बताया। यहाँ पर देखिए आदमी क्या है, नोटिस करता है कि जब हम अपना जैसे मकान कोई बनाने के लिए ले रहा है तो उसको जब मकान बनाएगा तो वो देखा है कहीं ज़मीन को बढ़ाना तो नहीं है, जैसे ज़मीन में कुछ कहीं गड्ढे का होता है तो वो सब करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। ज़मीन एकदम समतल है और बस यहाँ पर आकर के आपको अपने जो भी प्रोसेस होते हैं, मतलब कि एक मकान को डेवलप करने के लिए वो करिए और आपका मकान तैयार है। और सबसे बड़ी बात हम एक आपको बता दें कि जो भी आप इस ज़मीन का लीगल काम है, चाहे वो वकील का हो, चाहे ज़मीन आपको दिखाना, वो आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आप इसको अपने हिसाब से सब चेक करा सकते हैं। एग्जैक्टली अंकुर जी, ये बहुत सही बात है। देखिए जैसे जब आपको ये ज़मीन आप ये जहाँ से भी है अभी देख रहे हैं आप, ठीक है, और जब आपको ये पसंद आता है आप हमें फ़ोन करते तो हम ज़मीन पर आपको विजिट कराएंगे, ठीक है। और जब आप कहते हैं कि नहीं भाई ज़मीन मुझे अब चाहिए ये, तो उससे पहले हम इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको देंगे और आप अपने वकील के साथ मिल करके, जो आपका एडवोकेट होगा, उसके साथ वेरीफाई करिए। और आपको जैसे आप अपनी तरफ से 100% जैसे भी वेरीफाई करना है कर लीजिए और 100% सेटिस्फाइड होने के बाद तब आप मेरे पास आइए और फिर हम लोग चल करके रजिस्ट्री कराएंगे और आपको ज़मीन का लाभ होगा। और हम वही ज़मीन को ही चूज़ करते हैं जो 100% क्लियर हो, मतलब कि कोई भी इस पर किसी तरह का इलीगल केस ना हुआ हो या किसी ने कुछ भी ऐसा आप देखेंगे जब चेक कराएंगे, ये 100% प्योर ज़मीन है।
और रोहित जी एक सबसे बड़ी बात इनको बता दें कि वहाँ से एक रोड गई है, मेन रोड जी जी जी, थोड़ी दूर पे है, हार्डली ये आप देखिए एक पेड़ देख पा रहे हैं वहाँ पर। हम थोड़ा सा अभी जूम भी कर देंगे, तो जूम कर देंगे। वो पेड़ आपको दो एक साथ दिख रही हैं वहाँ पर। तो वो दो जो पेड़ है वहीं पर रोड है मेन, ठीक है। तो वो मेन रोड है जो आपको यहाँ तक आराम से लाएगी, और इसका रोड कहीं यहाँ तक है पूरा रोड, और अच्छा। वहाँ से अटैच्ड वो रोड आई है चौड़ी, पूरा यहाँ तक रोड है ये। हाँ, अब इस ज़मीन पे आने के लिए जो है आपके पास ना कई रास्ते मिलते हैं। जैसे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो है मेन हाईवे इधर पड़ेगा, 4 लेन है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है जो मेन हाईवे है, ठीक है। और फिर यही रोड आपका अंदर ले जाते हुए यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया एक सीएट कॉलेज है, यहाँ से 500 मीटर दूरी पर है, ठीक है। तो सीएट कॉलेज से मिलाते हुए हम गहनी में चले जाएंगे मेन हाईवे पर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है, इसका कई इस तरह से रास्ते हैं, तो इसके हिसाब से भी ये बहुत अच्छा ज़मीन है। और सीएट तो बनारस का टॉप कॉलेज में आता है। जी जी जी, बनारस के टॉप कॉलेज में से, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पोटेंशियल फुल जो है ये प्लस है। तो अब आप जो है देर मत करिए, हमें तुरंत कॉल करिए। अब आपकी जो भी नीड है हमें बताइए, हम आपको ज़मीन पे विजिट कराते हैं और आपको जो है ज़मीन दिलाते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली ये ज़मीन है भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी क्योंकि ज़मीन है। सबसे बड़ी वही मैं बोल रहा हूँ कि ज़मीन इतना फ्लैट मैंने कहीं नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अप डाउन होता है, अप स्केल होता है, बट ये ज़मीन पूरी तरह फ्लैट है। जी, और जी। कितना होगा हमने इसकी साइज़ नहीं बताई, ये कितना होगा ये तो एक आप इसको एक बिस्वा भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, ये स्वतंत्र है। हाँ, आप ये इसके लिए। हमारे पास क्या है, लगभग जो है मान के चलिएगा कि जो टोटल ज़मीन अभी यहाँ पर हमारी बची हुई है वो लगभग जो है 10 से 12 बिस्वा ज़मीन अभी यहाँ पर बचा हुआ है। तो आप चाहे तो बड़े प्लॉट को भी बुक कर सकते हैं, और आप चाहे तो जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, चाहे 1 बिस्वे में चाहिए, चाहे आपको 2 बिस्वे में चाहिए, आधा बिस्वे में हाँ, चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे हमने अब बताना भूल गया, ये बिजली का खंभा भी यहाँ आ चुका है हाँ, एकदम प्लॉट तक, ये एक बहुत प्लस और पॉइंट वहाँ आपने पे हमको दिया। ट्रांसफार्मर भी है यहाँ पे, मतलब आपको आपके गेट तक एवरीथिंग, हर चीज़ आपके साथ अवेलेबल है। एग्जैक्टली, आपको लाइट तुरंत मिल जाएगा यहाँ पर, आप अपना मकान बनाइए। और सबसे बढ़िया बात है, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो रोड है, आपको जो रोड मिलती है ये लगभग जो है आपका 20 फीट का रोड है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 20 फीट का रोड जो है आपको मिलता है। 20 से 25 फीट है, मुझे लग रहा है थोड़ा ये बड़ा है, तो ये 25 फीट का रोड है ना। तो ये बहुत अच्छा आपको 25 फीट का रोड मिल जा रहा है ना। तो ये बहुत अच्छा है, आप अपना मकान बनाइए, कार एकदम आराम से आएगी आपके घर तक। देखिए यहाँ 2 पहिए का निशान देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, शायद। एग्जैक्टली, ये कार का ही है, बट आप सोचिए कि ट्रक और ट्रैक्टर भी आप कंपेयर इसी 2 रास्तों से कर सकते हैं। हाँ, मतलब ट्रक होगा थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 2 फीट मान लीजिए, और ऊपर भी आपका ट्रक इसमें बहुत आसानी से आ जाएगा। 20 फीट के रास्ते में ट्रक आसानी से आ जाता है यहाँ पे, जबकि आपको 25 फीट का जो है रास्ता मिल रहा है। और रोहित जी आप देख ही रहे हैं, नेचर के बीच में है पूरा, देखिए सारे चारों तरफ से पेड़ पौधे ही Exactly. पौधे और सब मिलेंगे चारों तरफ। मंदिर वगैरह भी है यहाँ पर आपका, आप दर्शन पूजा पाठ के लिए भी बहुत अच्छा है। आगे हमने जो है, और देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि देखिए आबादी भी है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि एकदम हम लोग जंगल में हैं। तो ये आबादी से भरा हुआ ये जो गांव है, तो ये बहुत अच्छा है। जो जिन्हें भी लेना है वो आइए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये समझ लीजिए कि वरदान है। क्यों वरदान है, मैं बताऊँ, इसी ज़मीन को आपको हो सकता है कि 2 साल बाद जो है दुगना तिगुना दाम मिल जाए आपको, ठीक है। इसलिए इन्वेस्टमेंट, और इससे अच्छा रिटर्न आपको, सिक्योर रिटर्न कोई नहीं दे सकता। और आप इन्वेस्टमेंट में जैसे स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं, शेयर मार्केट में जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप श्योर नहीं है कि आप जो स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं वो आपको रिटर्न देने ही वाला है। हो सकता है वो कुछ भी हो सकता है। तो ये लेकिन आपका सिक्योर है कि आपने जो ये लैंड खरीदी है, ये आपका सिक्योर एक एसेट्स हो गया। और ये एसेट्स जब अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है, या मान लीजिए आपको अपने पैसे की कुछ ज़रूरत है, कोई फैक्ट्री डालनी हो, कुछ भी करनी हो आपको, तो आपके टाइम पर ये ज़मीन आपको रिटर्न देगा, और अच्छा रिटर्न देगा, इसमें कोई भी जो है डाउट नहीं है। और आगे आने वाले 10 से 15 साल बाद आपको एक बता दूं कि वरुणा इस पार, हम वरुणा इस पार हैं, उस पार आपका बनारस घाट और एरिया पड़ता है, इस पार वो न्यू बनारस बन रहा है कि जितनी भी डेवलप, जितनी भी कॉलेज, जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया है, सब इधर ही होगा। Exactly. तो
इसका लगभग रोहित जी 10 साल बाद तो इस जो ज़मीन आज इतने सस्ते में मिल रहा है इसका प्राइस तो वैसे ही बहुत कम है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 साल की बात करें तो गॉड नोज की जो है ये ज़मीन की कीमत मुझे लगता है कि 50 लाख रुपए हो आराम जाएंगे। से। क्योंकि मैं आपको बताऊं ये अंकुर जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर छेड़ दिया है। जो हमारा सिटी है वाराणसी वो बहुत ही कंजस्टेड हो गया है, बहुत ही श्रिंक हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत पतली पतली गलियाँ हैं। तो लोगों को आज जब बनारस बहुत डेवलप्ड हो चुका है तो लोगों के पास कार होता है और हर कोई आजकल कार से घूमना चाहता है। कुछ बड़े व्हीकल्स चाहिए और आपको बहुत सुविधाएं चाहिए। तो जैसे गार्डन बनाना हो तो कैसा, तो वो आप उससे मेन सिटी में जाके ऐसा नहीं कर सकते। पर यहाँ पर आप इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से फ्रीडम आपको मिलता है। इसमें आप अपने हिसाब से बनाइए मकान, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। रोहित जी आपसे एक क्वेश्चन पूछता, आप होते तो यहाँ क्या बनाते हैं? मैं तो होता एक फार्म हाउस बनाता, 100% एक फार्म हाउस बनाता, आराम से रात को यहाँ चिल मारता, और जो भी लकड़ी जला के एक प्रॉपर, क्योंकि इतनी शांत जगह ना बनारस में अब मिलना मुश्किल है। 100% सर, और ये बात एकदम सही कही। और आपने मेरे मन की बात सुनी कि मैं भी कुछ अपने ये फार्म हाउस, पेंट हाउस इसी टाइप में कुछ चीज़ें बनाता कि यहाँ पर ले करके जो है मतलब लाइफ को एंजॉय कर सके। ये वैसी प्लेस है। और हम लोग ने आपको हम बताते शूट तो हम लोग काफ़ी देर से शुरू किए। हम लोग जैसे ही आए ना तो बस ऐसे ही हम लोग बैठ गए यहाँ पे और लगभग 20 मिनट तक सिर्फ बैठे रहे। यहाँ का जो वाइब्स है ना, जो एक तो सरसों की खुशबू आ रही है हर तरफ से, सही और एक सुकून है यहाँ पे, एक शांति है। मतलब हवा चल रही कंटिन्यू ही तो चल रही है। कंटिन्यू। आप देखिए अंकुर जी का बाल उड़ रहा है, जब भी आपने देखा होगा। मेरे थोड़े बाल हार्ड हैं तो मेरे साथ नहीं पता चला, अंकुर जी के बाल बहुत अच्छे हैं। तो हवा तो कंटिन्यू यहाँ पर चल रहा है सच में। और ये बहुत ही मतलब हम समझिए कि इस समय लगभग 12 बज रहे हैं और हम अभी बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सोचिए कि 12 बजे धूप का क्या वो होता है और ये बहुत ही पीसफुल लग रहा है। तो रोहित जी विराम लेते हैं हम लोग, क्योंकि अब आप आइए जरूर देखिए इस साइट को जी, और देर मत करिए। क्योंकि आपको बताया जब हमने इस प्लॉटिंग को शुरू हुए, अभी मुझे आपको बता दूं 2 ही महीने हुए हैं और आप समझिए आधा से ज़्यादा ज़मीन हमारी बिक चुकी है। तो अब थोड़ी सी ज़मीन लेफ्ट रहे हैं, तो आप जल्दी करिए और इसको जो है अपनी बुकिंग कराइए। अच्छा, ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग बाहर के भी हैं, ऐसा नहीं है कि बनारस के ही, बाहर वाले भी हैं। तो बाहर के लोग बहुत आ रहे बनारस में। सब चाहते हैं कि भाई एक बनारस में छोटी सी जगह मिल जाए काशी नगरी में, और इससे अच्छा मौका शायद ही मिले आपको। हम काशी नगरी के विषय में आपको और डिटेल वीडियो में हम बताएंगे कि हम काशी को इतना यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है, और हो सकता है आपको पता भी हो। ठीक है, तो जिन्हें पता है उनके लिए तो पता ही है कि ये कितना जो है ये गोल्ड, ये समझिए गोल्ड सिटी आप समझ लीजिए। ठीक है, और जिन्हें नहीं पता है हम उसको दूसरे वीडियो में इसको अच्छी तरीके से बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोहित जी चलते हैं हम अगली ज़मीन पे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।